अस्सलाम वालेकुम। मुझे अलीगढ़ से बात करनी है, लेकिन अलीगढ़ के बारे में नहीं। तो अगर आप अलीगढ़ से बात करनी है तो अलीगढ़ तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर तो चलते हैं यार। अब घूम फिरा के अलीगढ़ जाने के आपके पास सिर्फ 4 ही तो रास्ते बचते हैं। या तो आप अपनी खुद की गाड़ी से जाइए, या आप ट्रेन पकड़ें, या फिर आप बस पकड़ें। और या फिर आप वो करें जो हमने किया, चुपचाप एक टैक्सी अलीगढ़ से ही बुलवा लें। अब अलीगढ़ तो आ गए, लेकिन बाइक तो बाबा आदम के ज़माने से खड़ी है। तो अब क्या करें भाई? अब वही करो जो कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा। इसको प्यार से मैकेनिक के पास लेके जाओ। लेकिन मैकेनिक के पास जाएगी कैसे? वेल, यहीं तो तुम्हारे दिए हुए दोस्त काम आएंगे अलीगढ़। वैसे अलीगढ़ तुमने भी मुझे बहुत टाइप के दोस्त दिए हैं। कुछ दोस्त हमेशा टाइम पे आते हैं, कुछ दोस्त हमेशा लेट होते हैं, कुछ दोस्त मुश्किल समय में आपका साथ हमेशा दे देते हैं। कुछ दोस्त बैठे बैठे आपके करंट अफेयर्स ब्रश अप करवाते रहते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। हेलो हेलो गाजी भाई, मेरी फाइल तेरे पास रह गई है यार लैब की। जल्दी आ जा यार, मैम वाइवा ले रही है, अगला रोल नंबर मेरा ये भाई, प्लीज़ ले आ। अबे क्या कर रहा है? सभी की बाइक खड़ी है ना यार एनएक्सी पे, प्लीज़ ले आ भाई भाई प्लीज़। तो खैरियत भाई खैरियत की क्या पूछ रहा है भाई? खैरियत कैसे? तू सो रहा है क्या? हेलो गाजी गाजी। देखो, अच्छा खासा हम लोग मैकेनिक के पास थे, पता नहीं तुम मुझे कहाँ से कहाँ ले गए। लेकिन यार अब बाइक तो ठीक करा ली, लेकिन इसका करेंगे क्या? क्योंकि चलाने की तो जगह ही नहीं है। नाजरीन, मुलाहिजा फरमाएं अलीगढ़ के ट्रैफिक का। यहाँ गाड़ी से तेज़ बाइक चलती है, बाइक से तेज़ पैदल चलता हुआ इंसान। जहाँ रोड ना मिले वहाँ कच्ची सड़क पे चढ़ा दो, जहाँ कच्ची सड़क ना मिले वहाँ ओवर ब्रिज पे चढ़ा दो। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। खैर, बदलाव तो बहुत सारी चीज़ों में आया है। अब ये बाबे सैयद का छोटा भाई ही देख लो, जो इससे हाइट में बड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी कभी नहीं बदलती। अब अलीगढ़ अगर मैं तुम तक आया और अपने हॉस्टल भी नहीं गया, तो फिर मैं तुम तक आया ही क्यों? काश मैं ये कह पाता कि ये पूरा का पूरा सीन स्टेज था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे रूममेट इतने ही घोड़े बेच के सोते हैं और मुझे बाहर बंद कर गए थे। अब एमएम हॉल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। यहीं से मेरा सबसे पहली बार फ़ोन भी चुरा था। अब चोरी से याद आया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से आपका फ़ोन चुरा जाता है।
कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से आपके पैसे चुरा सकते हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका दिल भी चुर सकता है। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब दिल चुराए तो दिल टूटने का भी उतना ही चांस है बॉस। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ढाबे पे अक्सर बैठ के सारे दिल जुड़ जाते हैं। चाय से याद आया कि चाय कल्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अलीगढ़ का। कुछ कैंटीन्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी अगर आप चाय देने वाले को जानते हैं। कुछ कैंटीन्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप लाइन में खड़े भी रहें तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप तब जाते हैं जब आपको नहीं पता आपको खाना क्या है, सो इट डजंट मैटर, कुछ भी उठा लो। और कुछ कैंटीन्स ऐसी होती हैं जो रेयरली फंक्शनल होती हैं और रेयरली यूटिलाइज्ड होती हैं। खैर, रेयरली यूटिलाइज जगहें तो बहुत सारी हैं। अब अपने गुलिस्तान सैयद को ही देख लो, न जाने कितने प्लान्स टूटे हैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने के। और कुछ जगहें हद से ज़्यादा ओवर यूटिलाइज्ड हैं। इन ओवर यूटिलाइज जगहों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप तब जाते हैं जब आपको अपने सामने का रास्ता पता होता है, और इनमें से कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप तब जाते हैं जब आपको अपने सामने का रास्ता खुद बनाने की ख्वाहिश होती है। अब एटलीस्ट लोग तो यही कहते हैं। सो आई रियली होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अब आप में से जो लोग सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए वीडियो देख रहे थे, दे कैन श्योरली क्लिक ऑफ। बट आप लोग तो सोच रहे होंगे कि अभी वीडियो काफ़ी रह गया है। इट्स बिकॉज अब थोड़ा सा संगीन पार्ट आने वाला है। जब अलीगढ़ मूवमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था 1870s के अंदर, तब इसका एंड नहीं पता था लोगों को। हो सकता है तब अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना भी ना जाता हो। इस पर काफ़ी डिबेट हो चुका है कि अलीगढ़ मूवमेंट शुरू कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, क्या अलीगढ़ मूवमेंट ख़त्म भी हुआ है। अब बात करनी है उस शख्स से जिसकी वजह से अलीगढ़ जाना चाहता है। सर सैयद अहमद खान आप बहुत कंफ्यूजिंग हैं, एंड मे बी द प्रॉब्लम इज़ कि मैं आपको हमेशा एक मॉडर्न लेंस से देख रहा हूँ, एक 21st सेंचुरी वाले बंदे की लेंस से। आपको शायद देखना चाहिए 19th सेंचुरी वाले लेंस से। लेकिन मैं नहीं जानता 19th सेंचुरी का लेंस क्या था, और शायद ये बहुत बड़ा डिबेट है कि 19th सेंचुरी का लेंस था क्या, क्योंकि उसके बिना मैं आपको नहीं समझ पाऊँगा। अलीगढ़ के अंदर आज भी 2020 के अंदर ढेर सारे इशूज़ हैं, चाहे वो वुमेंस राइट्स पे हों, चाहे वो हॉस्टल अकोमोडेशन पे हो, या फिर ऑफ कोर्स चाहे वो प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे हो। सर सैयद अहमद खान, आपको शायद पता ना हो, लेकिन जब आप अलीगढ़ से रवाना हुए थे तब अलीगढ़ बहुत अलग था। आज अलीगढ़ एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। हमारे पास नई बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ की इतनी कमी नहीं है, बच्चे ढेर सारे बढ़ चुके हैं, एंड एज यू इनिशियली विश्ड इन 1872 अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के हैं। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपके ऊपर लड़ाइयाँ कम हो गई हैं या आप कम कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। आपके ऊपर आज तक ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आज तक लड़ाइयाँ चलती हैं। और फिर मेरा मन करता है कि मैं भी अपने अकाउंट से लॉगिन करूं और फ़ौरन एक रिप्लाई यहाँ दूं और 2 कोट्स इस बुक से मारूं और 3 आपकी स्पीचेस से कोट करूं। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि यू वुड नॉट लाइक दैट। आप कितने अच्छे मुसलमान थे, आपने MAO कॉलेज क्यों बनाया, आप ब्रिटिश के ख़िलाफ़ रेजेंटमेंट फील करते थे या नहीं करते थे, आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में क्या सोचते थे, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ज़रूर जानता हूँ। Thank you so much for changing the entire course of Indian Muslim history. Thank you so much for giving me so many good experiences and also a lot of bad experiences. And at the end,
I don't have anything much to say because whatever I want to say has already been said by Allama Iqbal, and he said, The real greatness of Sir Syed consists in the fact that he was the first Indian Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam and worked for it. His sensitive nature was the first to react to modern age. हेलो, हाँ, अबे आना नहीं है क्या? ये क्या मतलब है तुम्हारा आउटिंग कैंसिल हो गई है? दिन भर तुम्हारी आउटिंग कैसे कैंसिल हो जाती है?